मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चीयरलीडिंग छोड़कर फुटबॉल खेलने जा रही हो। अगर तुम चीयरलीडिंग छोड़कर चलेगी तो बाकी लड़कियां क्या करेगी? जानती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे बिना भी अच्छा खेलोगे। मुझे बस अब साइड लाइन्स में नहीं रहना। मैं जब 5 साल की थी तब से फुटबॉल खेल रही हूँ। शायद तुम्हें बेनिका की बात सुननी चाहिए। मतलब कैसा लगेगा कि मेरी ही गर्लफ्रेंड मेरी टीम में मेरे साथ फुटबॉल खेल रही है। डॉनी, तुम जानते हो मेरा कितना मन है, तुम्हें सपोर्टिव होना चाहिए। चलो गर्ल्स, यहाँ पर आ जाओ। मुझे जाना होगा। क्या तुम्हें सच में इसके साथ नहीं जाना? चाहो तो फैसला बदल सकती हो। नहीं, ये ठीक है, लेकिन गुड लक। मैं जानती हूँ तुम अच्छा करोगी। हे कोच। डॉनी, तुम आ गए। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। चीयरलीडिंग की प्रैक्टिस उस तरफ हो रही है, जाओ। एक्चुअली मैं फुटबॉल के लिए आई हूँ। कौन है ये? ये मेरी गर्लफ्रेंड है केट। ये भी मेरी तरह फुटबॉल प्लेयर है। सच में अच्छा खेलती है। तुम फुटबॉल खेलती हो? हाँ, क्वार्टरबैक। 5 साल की थी तब से खेल रही हूँ। तुम्हें कहीं देखा है क्या? तुम पिछले साल भी गेम खेलने आई थी? हाँ, मैं हर गेम में आती हूँ चीयरलीडर बन के। याद आया। जाओ और परफॉर्म करो। एक्चुअली मैं फ्लायर थी, तो मैं स्टंट्स और एक्रोबैटिक्स देखो, करती एक थी। चीयरलीडर फुटबॉल खेलने की बात कर रही है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। अब मुझे परेशान ना करते हुए जाकर कोने में खड़ी हो जाओ। जाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती। नहीं, ये कोई फ्रेंडली फ्लैग फुटबॉल गेम नहीं है। ये टैकल है, इसमें बाजी लगानी पड़ती देखिए, मैं कर सकती हूँ। है। तुम नहीं समझ रही हो। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये लड़के तुमसे साइज में 2 लेकिन गुना अगर आप मुझे मौका दे तो आप जानोगे कि मैं इनसे भी अच्छा कर सकती हूँ। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। आगे, पर तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, मिस फुटबॉलर। ओके सर। शुरू करो। छोड़ो छोड़ो, आगे चलो, चलो आगे चलो। जल्दी 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, अच्छे से कंसंट्रेट। जल्दी 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 चलो 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 चलो, घुटने मोड़ो, जल्दी करो, चलो चलो। अच्छा कर रही है। रुको। चलो जल्दी करो, आराम से ऊपर पुश करो, चलो जल्दी 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 करो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। चलो कम ऑन, चलो कम ऑन, जल्दी करो, चलो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड, नाइस नाइस। और एक बार, नाइस। ये सब लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ चीयर गर्ल और फुटबॉल सिलेक्शन की लिस्ट लगी हुई है। ओह माय गॉड, मैं इतनी नर्वस पहले कभी नहीं हुई। अगर मैं टीम में नहीं हुई तो? ट्रायल के वक्त तुमने सबसे अच्छा किया है, इसमें डरने वाली क्या बात है? रेडी? रेडी। हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम्हारा भी हुआ ना? मैं नहीं हूँ। क्या? हटो, मुझे देखने दो। ये नहीं हो सकता। इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? अब टीम को हारने से कोई नहीं बचा सकता। केट, क्या तुम्हारा नाम है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा किया था। शायद कुछ गलती हुई है। मैं जानता हूँ, कोच ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने कोशिश की थी। कोई बात नहीं, सो सॉरी। अगले साल फिर कोशिश करना, ठीक है? क्यों ना आज हम कहीं बाहर चलें डिनर के लिए? नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम कहो तो मैं कोच से बात कर सकती हूँ, अगर कहीं जगह हो तो। कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं। चलते हैं, मुझे लेट नहीं होना। बाय बेन। हाँ ठीक है। बाद में मिलते हैं टॉनी। ऐसा नहीं हो सकता। केट एक बहुत अच्छी प्लेयर है। हाँ, लेकिन ये बहादुर लड़की है। सच कहूं तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि वो टीम में नहीं है ना। Congratulations.
हट। चलो भी। क्या किया तुमने? क्या किया? जोई C7, जोई C7, सेट हाई। अच्छे से खेलो। हाँ वो गिर गया। अरे बाप रे। क्या है ये सब? हे, क्या तुम्हारे पास स्कूल खत्म होने के बाद टाइम है मुझे प्रैक्टिस में मदद करने के लिए? मैं तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे स्कूल के बाद डॉनी के साथ जाना है। ओह, टचडाउन। हे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाय। तो बुरा मत मानना, आज रात का प्लान हमें कैंसिल करना होगा। सच में? लेकिन मैंने टिकट्स खरीद ली। मुझे माफ कर दो, हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। मुझे नए क्यूबी में आने के लिए फोकस करना है। मुझे लगता है तुम्हें इस बार फिर से ट्राई करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, जॉन इस बार नहीं खेल रहा क्यों? है। वो क्यों करेगी? कोच ने तो इसे पहले ही बाहर निकाल दिया है। कोई बात नहीं बेब, वैसे तुम्हें बुरा नहीं लगता, जानती हो ना? तुम्हें नहीं पता, ये खेल सकती है अगर इसे मौका मिले तो। मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं ना सही तो एटलीस्ट डॉनी कर पाएगा। वैसे भी ये हमारा सीनियर ईयर है, कॉलेज का लास्ट ईयर। तो ये तय हुआ। मुझे लगता है तुम्हारा ये सही फैसला था। मैं तुम्हें दोबारा फेल होते हुए नहीं देखना चाहता था। बाद में मिलता हूँ। लगता है मैं फ्री हूँ। तुम सही कर रही हो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। देखो, ऐसे करते हैं। तुम काफी टैलेंटेड हो। क्या सच में फिर से तुम ट्रायल के लिए नहीं जाना चाहती? शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोच की सोच बदलेगी। काश वो मेरे टैलेंट को देखते तो मैं चीयरलीडर नहीं होती। अगर तुम लड़के होते तो? मैं नहीं समझी। अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट देख पाए। इस बार हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार तुम लड़का बनोगी। नहीं, ये पागलपन है। हम ये कर सकते हैं, विग लगाकर, मेकअप करके, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसके लिए मान भी जाऊँ तो, जो कि मैं मानी नहीं हूँ, मुझे एक अलग पहचान बनाकर स्कूल में एडमिशन लेना होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ सकती हो। तुम मेरे भाई का नाम इस्तेमाल कर सकती हो, जो लंबे समय से इस शहर में नहीं है। लेकिन मैं 2 लोगों का रोल प्ले कैसे करूं? कायल को क्लास भी तो अटेंड करनी होगी। फुटबॉल ट्रायल होने में बस 3 हफ्ते ही बचे हैं। तब तक कायल को छुट्टी लेनी पड़ेगी, और एक बार सिलेक्शन होने के बाद कायल वापस अपने स्कूल में अपनी जगह पर आ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पेरेंट्स का क्या? घर से निकलने के बाद चेंज कर लेना, फिर घर जाने के बाद लड़की बन जाना। नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है, तुम कर सकती हो। तुम बस स्टेडियम में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चीयर करना चाहती हो, या फिर तुम उसी मैदान में खेलकर टीम को जिताना चाहती हो। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर तुम चाहो तो जिंदगी में जो चाहे वो कर सकती हो। बस यही मौका है तुम्हारे पास अपने टैलेंट को दिखाने का। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं कैसी दिख रही हूँ? बिना बताए कोई कह भी नहीं सकता कि तुम एक लड़की हो। यो,
तुम जाकर आराम करो एंडी। अब डॉनी हमारे पास बस इकलौता ऑप्शन है। कोच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? और तुमने हेलमेट क्यों पहना है? माफ करना। मैं काइल कार्सन हूँ। मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है। मैंने सुना कि क्वार्टरबैक की ट्रायल्स हो रही हैं। मैं पिछले स्कूल में खेलता था। तुम काफी पहले खेल चुके हो और तुम छोटे भी बहुत हो। हाँ शायद, लेकिन मेरी साइज छोटी है, लेकिन मैं स्पीड में बहुत अच्छा हूँ। ये कौन है? मुझे इसके बारे में नहीं पता है। मैंने सुना है कि कैट काफी बीमार है। वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक होगी। हाँ ओके, तुम उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना, और उसे लेटर भी लिख रहे हो? नहीं, उसे मैसेज कर दिया, इतना काफी है। नाइस थ्रो। फिर से करो। हो, ये बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, गलती से चला जाता है। ए टॉनी, गार्ड पहन लो और डिफेंस करो। देखते हैं ये क्या कर सकता है। मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल। रेडी गो। ए, तुम्हें तो डिफेंस करना था, तुमने अटैक क्यों किया? हाँ, वो क्वार्टरबैक के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने अटैक किया। तुम ठीक हो? चलो खड़े हो जाओ। यकीन नहीं हो रहा उसने ऐसा किया। हाँ, ये ऐसा ही करता है। रेडी गो। वहीं पर रुको। ये बहुत बढ़िया था। ग्राउंड की क्या जरूरत है अगर तुम उड़ सकते हो? सही कहा। नाइस। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। क्या डॉनी पहले से ऐसा लड़का था या बाद में वो बदल गया? ओह, कूल। कंग्रेचुलेशंस मैन। क्या क्या बात है? तुमने नहीं सुना? तुम टीम में सेलेक्ट हो चुके हो। ओह माय गॉड, मैंने कर दिखाया ब्रो। कमाल है। वेलकम टू द टीम। ये तो अच्छी बात है। क्वार्टरबैक, बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तुम क्या कर रहे हो डॉनी? क्या? वो क्वार्टरबैक प्लेयर है, इतना तो सही सकता है ना? मुझे नहीं लगता कि केट को ये सब पसंद आने वाला है जो तुमने अभी किया। वैसे केट यहाँ पर नहीं है ना? तुम ठीक हो? लगा तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ, मैं क्लास में मिलूंगी। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। ओह थैंक्स बेन। ये होता रहता है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बस जलता है। क्या वो हमेशा से ऐसा था? पहले वो ठीक था जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास थी, लेकिन अभी वो बीमार है। ओह ऐसा ही रहा तो उसे बहुत एक्सप्लेनेशन देना होगा। सच कहूँ तो वो उसके लायक नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? काश तुम उससे मिल पाती। केट एक अच्छी लड़की है। उसकी जैसी लड़की पूरे स्कूल में नहीं है। वो स्मार्ट है, अच्छी खिलाड़ी है और बहुत फनी है। हाँ, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ओह हाँ, सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। हाँ, ये अच्छा है। केट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना था ना? मैं अभी डॉक्टर के पास जाकर आई। मुझे नहीं पता था तुम आ रहे हो। हाँ, बेन ने कहा कि तुमसे एक बार मिलकर आना चाहिए। 1-2 हफ्ते हो गए थे तो मैंने भी सोचा मिल लो। बेन ने कहा इसलिए आए? कोई बात नहीं। पिछले ही हफ्ते मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, उसमें क्या हुआ? देखो डॉनी, मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें ब्रेकअप करना है ना?
बियांका ने मुझे बताया कि तुम उस काइल के साथ कैसा बर्ताव कर रहे उस हो। लूजर ने? उसे और कुछ नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए? तुम उसे जिस तरह ट्रीट कर रहे हो, और मैं सच कहूँ तो तुम मुझे कैसा ट्रीट कर रहे हो वही तुम उसके साथ कर रहे हो। इसलिए मुझे ब्रेकअप करना है। तुम मजाक कर रही हो मुझसे? मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन तुम ना मुझसे मिलने आए और ना ही मुझे कोई कार्ड भेजा। आजकल कोई भी किसी को कार्ड नहीं भेजता। बेन ने भेजा। तुम कब से इतनी इमोशनल बन गई हो? मैं नहीं हूँ, मुझे बस रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो मेरा हुडी वापस दो। तुम्हारा हुडी? ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दो। ये क्या? देखो, आज वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम लोगों ने पूरे साल इतनी मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सभी के सभी अच्छे से खेलो। काल, तुमने जो फील्ड पर किया था उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तुम अभी तक के सबसे बेस्ट क्वार्टरबैक हो, मैं सच कह रहा हूं। और तुम्हें ये आग ऐसे ही जलाए रखनी होगी। Yes, sir. समझे? मार्कोस, उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना। वो लोग चाहे जितना उकसाए, तुम बिल्कुल ध्यान मत देना। और डॉनी कहाँ है? सॉरी कोच, मुझे देर हो गई। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। और ये लड़के पागल है ना जो वक्त पर आ जाते। लड़के? सही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगा ये अजीब तरीका है लड़कों के ग्रुप को डिस्क्राइब करने का। मतलब आपको नहीं लगता? लड़कों, क्या हमें इस ग्रुप को लड़कों का ग्रुप कहना चाहिए या फिर लड़कों और लड़कियों का ग्रुप? आप ही बताओ, इसे क्या कहना चाहिए? जो बोलना है खुलकर बोलो। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं जो हमारे ग्रुप में धोखे से है, जिस पर आपने विश्वास किया, जिस पर मैंने विश्वास किया। और उस लड़के का नाम है केट। ओ रुको, माफ करना, उसका नाम है कायल। क्या वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? ठीक है, बताओ कायल। ये क्या है? जानती हूँ तुम में से कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा। I mean, सबको, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब ट्राईआउट्स पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैं बहुत उदास हो गई, और जब जॉश को लग गई तो तुम लोगों को नए क्वार्टरबैक की जरूरत थी, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ये प्रूव करने कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि ये करने मेरा अच्छा होना ही काफी नहीं है। मुझे तुम में से एक बनना था। इसलिए पिछले कुछ हफ्तों से मैं केट ना होकर कायल बनी हूँ। केट? कायल? चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम झूठी हो। लेकिन टैलेंट झूठा नहीं है। अगर होता तो तुम क्वार्टरबैक होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं और देख चुका हूं। खैल, मतलब केट, आई एम सॉरी बट अब तुम नहीं खेल सकती। क्या? और धोनी, अब तुम क्वार्टरबैक की जगह पर आप रहोगे। मजाक कर रहे हैं? मैं उससे कई ज्यादा अच्छी हूं और आप ये ये जानते मेरा हैं। फैसला है। तुम बाहर हो और वो अंदर है, बस खत्म। मंडे मॉर्निंग हम प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे और तुमने जो फर्जी कागजात जमा किए हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना, समझ गई? मुझे लगता है तुम्हें अपना वही पुराना काम करना चाहिए, पॉम पॉम वाला। लड़कों के कमरे से बाहर निकलो, हमें गेम जीतना है। अच्छे से खेलो, जीतना होगा तुम्हें, हारना नहीं। लीड्स को तो उठा लो, कम ऑन। कोच, डॉनी ठीक से नहीं खेल रहा है। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं, ये तो हमें इसी के साथ खेलना होगा। ओके, हमारे पास एक और प्लेयर है। नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम वहां जाओ,
क्यों नहीं, आपको पता है वो बहुत अच्छी है। मैं किसी चेयर लीडर को मैदान में नहीं भेजूंगा, समझे? वो एक क्वार्टरबैक है, बहुत अच्छी प्लेयर है, आपको पता होगा। आपको पता है वो उन्हें हरा सकती है। तुम्हें पता भी है वो कैसे दिखेगा? एक लड़की गेम खेलेगी। तो आप क्या चाहते हैं, हम ये गेम हार जाएं? हमारे पास अच्छा प्लेयर है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कोच, अभी नहीं तो कभी नहीं। ढूंढो उसे। हाँ, सच में? मैं अपना फैसला बदलूं उससे पहले ढूंढो। केट, केट, बेन, केट, क्या हुआ? तुम खेल रही हो? क्या? हमें तुम्हारी जरूरत है, जल्दी करो। ये मेरा भरोसा मत तोड़ना, समझी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तमाशा बना रही हो यहाँ पर? सॉरी स्वीट हार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये आखिरी मौका है। हाँ? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम मेरे लिए उनका ध्यान भटकाओ, फिर एक चीयर लीडर अपना कमाल दिखाएगी। ओके, रेडी, ब्रेक। ब्लू 42, ब्लू 42, रेडी, गो। हमने कर दिखाया। वाह! नहीं तुमने किया। तुमने मुझ पर बहुत भरोसा किया। तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत है। कोच, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था बस। तुम्हारा गेम वाकई अच्छा है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। और वो जो हम मंडे को प्रिंसिपल के ऑफिस जाने वाले थे वो हम रद्द कर सकते, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है? वो ये है कि तुम अगले साल हमारे लिए फिर से खेलोगे। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। Okay. बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे दो। ये लो। यहाँ दो। ये लो। ठीक है। ओ। जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि सिलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं? हाँ, उस तरफ। ओह, चेयर लीडर के लिए नहीं, हम फुटबॉल के लिए पूछ रहे हैं। सच में? हमने पिछले साल आपको खेलते हुए देखा था। या आपने सबको हैरान कर दिया था। स्कूल की हिस्ट्री में आप पहली और क्वार्टरबैक थी। कैप्टन, आपको ये खेलने की हिम्मत कहाँ से मिली थी? हाँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सही बात क्या है। तुम दोनों हमारे साथ वार्म अप करना चाहोगे? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिस के बाद हम पिज्जा पे मिलते हैं। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, मिलते हैं। हाँ, तो शुरू करें कैप्टन। नहीं, तुम मरने वाले हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मिल गया। बस मैं पहुंच गई। और हार्ले, मॉम, मैं आपके कारण मर गई। तुम जानती हो तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। अब ये टैबलेट अपने भाई को वापस करो। क्या वो खेल सकता तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि जेडन को हर बार ए ग्रेड मिलता है और तुम मुश्किल से पास होती हो। अपना काम निकालो, तुम्हें वो करना चाहिए। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें इंग्लिश में सी मिला है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं बहुत सारी नई गेम्स बनाऊंगी। तुम जो बनाने लगी हो वो है 1 घंटे का $10, वो भी बर्गर बनाते हुए। अगर अच्छे ग्रेड्स ना मिले तो। ये सच नहीं है। बहुत सारे लोग रॉब्लॉक्स गेम्स बना के पैसे कमाते हैं। ये एक अच्छा करियर है मॉम। तुम्हारे लिए नहीं, ये बस वक्त और पैसे की बर्बादी है। और मुझे नहीं लगता मैं अभी तक वो भूली हूँ। $800 का क्रेडिट कार्ड बिल जिसका इस्तेमाल किया था। रो डॉलर्स, रो क्रेडिट, जो भी है, रॉबॉक्स जो भी है, उस टैबलेट को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत जब तक काम पूरा नहीं होता। मुझे इनकी समझ नहीं आती। वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं। तुम लड़के हो इसलिए। मुझे नहीं लगता ऐसा है। तुमने सुना उन्होंने क्या ऐसा कहा? इसलिए क्योंकि तुम अडॉप्टेड हो। जरूर ऐसा ही होगा। ओह, मैं मर गया। तुम इतना बुरे कैसे हो सकते हो? मैंने रॉब्लॉक्स पर बहुत ज्यादा मुश्किल गेम बनाई है।
तुम फिर से मरने वाले हो। हाँ, तुम बहुत बुरे हो। लाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे खेलना है। नहीं, तुमने सुना मॉम ने क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है उन्होंने क्या कहा? मुझे नहीं पता वो क्या सोचती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जो भी कर रही हैं उसे मुझे कुछ फायदा होगा। लाओ, मुझे दो। वाह, तुमने तो इसे बहुत आसान बना दिया। मैं इसे नींद में भी हरा सकती हूँ। ओह, क्रीक्राफ्ट ने एक वीडियो अपलोड की है। मैं इस गेम को खत्म करते ही उसे देखने वाली हूँ। हार्ली, मुझे परेशान मत करो, मैं चेक पॉइंट पर हूँ। हार्ली, तुम्हें जरूर। जरा चुप रहो। मैंने अभी क्या कहा था? मैंने अपना काम खत्म कर लिया, बस इसलिए खेल रही हूँ। तुम बस मेरी बात नहीं सुन रही, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे ये टैबलेट पकड़ाओ। क्या? नहीं, ये मेरा है। तुम्हें ये इसे देना ही नहीं चाहिए था, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये 1 हफ्ते तक नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते तक? नहीं, आप मजाक कर रही हैं। मेरे पास ये रॉब्लॉक्स गेम है और वो पूरी हो चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, 1 महीने के लिए मेरे साथ बहस करने के लिए। कोई कुछ और कहना चाहेगा? मैंने यही सोचा था। मैंने देख लिया। उनके सिर के पीछे भी आंखें हैं। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तुम कल वाले इंग्लिश टेस्ट की तैयारी कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल के बाद इस कंप्यूटर लैब में एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं इस रॉब्लॉक्स गेम को खत्म कर रही हूँ। तो तुम ये घर पर क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी प्यारी मॉम ने मेरा टैबलेट और लैपटॉप ले लिया है। उन्हें लगता है कि ये वक्त की बर्बादी है और मुझे स्कूल की पढ़ाई पर वक्त देना चाहिए। बहुत अजीब है। अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा करें तो मैं मर ही जाऊं। वो यहाँ पे क्या चल रहा है? ओह, ये मत कहना कि तुम रॉब्लॉक्स खेल रही हो। वो बस खेलती नहीं है, वो गेम्स बनाती भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई इसकी गेम खेलता होगा। जब मैंने देखा था तो रॉब्लॉक्स में कोई बार भी नहीं थी। मैं एक हॉबी बना रही हूँ बेवकूफ, और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम ऐसे लड़के हो जिसने स्केटबोर्ड पकड़ा तो होता है पर चलाना नहीं आता। ओह, वो तुम्हारा मजाक बना रही है बेवकूफ। जो भी है दोस्त, न बल्कि मैं जानता हूँ कि स्केट कैसे करते हैं, पर मैं तुमसे कई ज्यादा अच्छा गेम डेवलपर भी हूँ। मैंने कल ही एक नई गेम खत्म की है। ये अजीब है क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। हाँ, मैंने भी नहीं। ओह हाँ, किसी को तुम्हारी बकवास गेम के साथ मतलब नहीं है। हार्ली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या तुमने क्रीक्राफ्ट की नई वीडियो देखी? मैंने शुरू की थी पर मैंने खत्म नहीं की। क्यों? क्रीक्राफ्ट रॉब्लॉक्स बनाने वाले हाई स्कूलर्स के लिए कंपटीशन रखा है। उसका टॉप प्राइस $1000 है। क्या? तुम्हें एंटर करना चाहिए। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी मॉम को पता लग जाएगा कि ये वक्त की बर्बादी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स वापस मिल जाएंगे। ये एक बुरा आइडिया नहीं है समर। तुम जीतोगी ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब जब मुझे पता है तो मैं भी एंटर कर रहा हूँ और फिर हम देख पाएंगे कि कौन बेहतर डेवलपर है। मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करने का इंतजार नहीं कर सकता। हे जेडन, बताने के लिए शुक्रिया दोस्त। यहाँ से जाओ मैट। ओह, मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए शुक्रिया। अगर ये गेम्स बनाने में उतना ही बुरा है जितना स्केटबोर्ड चलाने में, तो चिंता की कोई बात नहीं। मुझे उसके बारे नहीं पता। ये मेरी कंप्यूटर साइंस क्लास में है और ये काफी स्मार्ट है। और हाँ, मैंने इसे रॉब्लॉक्स खेलते हुए देखा है और ये मुझसे काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना छोटे भाई। तो ठीक है दोस्तों, एंट्री बस बंद ही होने वाली है। ये तुम्हारा गेम में एंटर होने का आखिरी मौका है। म्यूट करो ताकि मेरा ध्यान न भटके। वक्त बस खत्म होने वाला है। जानती हूँ, बस हो ही गया। बस थोड़ा वक्त और। ये लो, हो गया। बस अब मैं जीत जाऊँ। रुको, अगर तुम्हारी मॉम आ गई और उन्होंने देख लिया फिर? कोई बात नहीं, पेरेंट्स अभी कम से कम थोड़ी देर। हेलो बच्चों, मैं घर जल्दी आ गई। मैंने सोचा कि हम सब। तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या तुम मेरे कमरे में गई थी? वो मैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं इन दोनों को वापस ले रही हूँ। नहीं मॉम, प्लीज, आप समझ नहीं रही। मैं रॉब्लॉक्स के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ और मुझे उस बेकार गेम के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। मुझे इन्हें पहले ही फेंक देना चाहिए था। रुकिए, आप समझ नहीं रही ये कितना जरूरी है। ओह, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है जो शुरू होने वाला है और मॉम ये लेकर जा रही हैं। इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। डैड, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। क्या पता मुझे $1000 मिल जाएं।
$1000। बिल्कुल, इसे एक बेकार गेम के $1000 मिलेंगे। इसे बस पैसे बर्बाद करने आते हैं। ये सच कह रही है, जीतने वाले को $1000 मिलेंगे और मुझे यकीन है कि हार्ले जरूर जीतेगी। देखा, प्लीज डैड, मॉम को कहिए मुझे खेलने दें। आप कहते हैं कि मुझे सपने पूरे करने चाहिए और वो यही है। अपने डैड को अपनी तरफ मत करो। इसे इंग्लिश में C ग्रेड मिला है और हम उसे इलेक्ट्रॉनिक्स वापस नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात सुनो। क्यों ना हम उसे बस 30 मिनट दे दें ये देखने के लिए कि कंपटीशन कैसा है, और अगर वो जीत गई तो शायद यही इसका फ्यूचर होगा और हम उसका साथ देंगे, और अगर ये हार गई ओह, तो हम इस लैपटॉप और टैबलेट को फेंक देंगे। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हम तब तक इसे कुछ नहीं देंगे जब तक ये अच्छे ग्रेड नहीं लेके आती, कम से कम A-। क्या ये ठीक है? हाँ, शुक्रिया डैड, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, वो अच्छे हैं क्योंकि वो तुम्हें जो चाहिए वो दे रहे हैं। अगर अब तुम $1000 जीत जाओगी तो वो सब जाएंगे जो तुमने क्रेडिट कार्ड से लिया था उसमें। आपने कहा वो 800 थे। इसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, डील। क्या ये शुरू हो गया? ठीक है दोस्तों, तो ये गेम काफी अच्छी थी और अब हमारे साथ है हार्ली एक्सो। इसे देखते हैं। ठीक है, तो अब इसे सीधा ज्वाइन करते हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा, मुझे ये गेम बहुत पसंद आ रही है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है उसे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम इसे जरूर जीतोगी, तुम्हें जीतना होगा। अब जो मैं देख रहा हूँ मुझे पसंद आ रहा है। ये ऑबी काफी हद तक बाकी ऑबी जैसी ही है रोब्लॉक्स पर। मेरे ख्याल से ये कुछ और खास हो सकती थी। ओह, मुझे कुछ नहीं पता। चलो भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, पर हमेशा की तरह ये हर बार होता है, मुझे एक को चुनना होगा और मुझे लगता है कि मुझे चुनना चाहिए, और वो है मैट अटैक 16। बधाई हो दोस्त, तुम जीत गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरी गेम इससे बहुत ज्यादा अच्छी थी। उम्मीद है तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। चलो अब दे दो वापस। हार्ली, डील ही होती है। ठीक है, जो भी है, मुझे अब ये गेम पसंद नहीं है। जब तक तुम्हारी ग्रेड्स अच्छे ना हो तब तक ये नहीं मिलेगा, समझ गई? क्या तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी? ओह, मतलब मैं बुरी बन गई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे और फालतू गेम्स पर नहीं। हे, नई गेम बना रही हो? नहीं, इस बार मैं इंग्लिश का काम कर रही हूँ। मुझे ऐसे लिखना पसंद नहीं। इसके बदले में मैं सब्जियाँ खा सकती हूँ, और तुम जानती हो कि मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं। क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है, कल के बाद माफी चाहती हूँ, तुम हार गई, पर मैं जानती हूँ एक और कंपटीशन जरूर होगा। मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगी। मैं अब गेम डेवलपर नहीं बनना चाहती। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम एक कंपटीशन के बाद हार नहीं मान सकती। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। ए हार्ली, आखिर कल क्या हुआ था? हाँ, मुझे लगा तुम जीतने वाली हो। मुझे अकेला छोड़ दो मैट। ओह, क्या तुम उदास हो? कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस? हाँ, जल्दी हे, ये देखो, $1000। जितना पैसा तुम रोब्लॉक्स पे कभी नहीं कमा पाओगी। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बारबीज के साथ खेलना चाहिए। लूजर। बाद में। इन पे ध्यान मत दो। बस मैट ही नहीं, मेरी मॉम भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेंगी। मैं कंपटीशन हार गई और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले लिए गए। मैं हर चीज से तंग आ चुकी हूँ। मेरा एक गेम डेवलपर बनने का सपना बहुत बेकार था। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो और उसमें अच्छी भी हो। किसी को भी इसके बारे में बात मत करने दो। मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई प्रो गेमर है जो आज तक हारा ना हो? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गेम डेवलपर है जो हारा ना हो? शायद नहीं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि कोई स्ट्रीमर, जैसे कि चलो क्रीक्राफ्ट, तुम्हें लगता है कि मजाक उड़ने के बाद उसने हार मान ली हो? मैंने उसका कभी मजाक बनते हुए नहीं देखा। ठीक है, चलो उससे ही पूछते हैं। जैसे तुम्हारे पास उसका नंबर है। मैं अभी उसकी YouTube पर स्ट्रीम देख रही थी। मैं उससे सवाल पूछूंगी, देखते हैं जवाब देता है या नहीं। या इससे बेहतर हम को स्ट्रीम करेंगे। नहीं, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। प्लीज मत करो। उप्स।
देर हो गई। मैं अपने 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि कल ही हमने अभी 7 मिलियन हिट किए थे और चैनल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हाँ, शुक्रिया कहने के लिए तुम में से कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं। आप मेरे साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ कौन है। अगर उसने तुम्हें चुन लिया फिर? हाँ जरूर, उसे 1000 से ज्यादा रिक्वेस्ट आई होंगी। लगता नहीं हमें चुनेगा। चलो शुरू करते हैं। हॉट हॉट गर्ल समर 16। हे भगवान, ये लो, ये तुम हो? हाँ। नहीं नहीं, मुझे इस मौके में मत डालो। मैं हूँ। हे हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम हॉट गर्ल समर 16 हो। नहीं, असल में वो मेरी दोस्त है। ये मत पूछना कि इसका यूजर नेम इतना अजीब क्यों है। माफ करना, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने सोचा नहीं था आपसे बात करूंगी। मेरा यूजर नेम हार्ली एक्सो है। रुको जरा, क्या तुम वही हार्ली एक्सो हो जो कल कंपटीशन में थी? मैं ये कहना चाहूंगा कि हार्ली तुम्हारी गेम जीत के बहुत ही करीब थी। विनर चुनने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि तुम्हारी गेम बहुत ही अच्छी थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये गेम डेवलपिंग को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। क्या? नहीं, ऐसा मत करना। तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम हार मानने के बारे में क्यों सोच रही हो? मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है मेरे पास जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते मैं ये करूं। बस मेरी दोस्त और मेरे छोटे भाई के अलावा स्कूल के कुछ बच्चे भी मेरा मजाक बना रहे हैं। मुझे बुरा लगता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इंटरनेट पे लोग काफी मतलबी हो सकते हैं। मुझे भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं, पर मुझे अब आदत हो चुकी है। रुको, क्या तुम भी ट्रोल होते हो? पर तुम क्रिकक्राफ्ट हो। मुझे पता है, पर एक स्ट्रीमर के रूप में मैंने जो सीखा है, अगर आप कुछ अच्छा या खास कर रहे होते हैं, वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा जो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहो तो तुम क्या करोगी? मैं एक रोब्लॉक्स गेम बनाऊंगी या फिर कोई और गेम। तो क्या तुम कहोगी कि तुम्हारा इसी में पैशन है? खैर, मेरे ख्याल से फिर तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम्हें यही पसंद है और तुम अपनी जिंदगी में यही करना चाहती हो तो तुम्हें जरूर अपने सपनों को पूरा करना होगा। हाँ, ये आसान तो नहीं होगा, पर तुम उस तक जरूर पहुंचोगी, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। शुक्रिया क्रिकक्राफ्ट, तुम्हें नहीं पता ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। कोई बात नहीं। और अगर सच कहूँ तो जो मैंने देखा, तुम्हारी गेम बहुत ज्यादा अच्छी थी। तुम्हें बहुत क्षमता है। मेरे ख्याल से उसमें बस थोड़ा यूनिक ट्विस्ट डालना होगा, बस थोड़ा सा कुछ अलग। उसमें थोड़ी और चीजें डालो और उसे थोड़ा पॉलिश करो और कोशिश करो कि लगे वो हार्ली एक्सओ की गेम है और वो बाकियों से अलग है। क्या पता मैं उसे अपनी अगली लाइव स्ट्रीम में दोबारा देख सकूं। तुम्हारा शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। हाँ बिल्कुल, गुड लक। चलो देखते हैं अगला कौन है। हे भगवान, विश्वास नहीं हो रहा तुमने क्रिकक्राफ्ट से बात की। तो इसका मतलब है कि तुम हार नहीं मानोगी? क्या तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है। और हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, बस कुछ देर। मेरे यूजर नेम को अजीब बोलने के बाद? बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। हाँ, लैपटॉप यूज कर सकती हो। क्रिकक्राफ्ट की इंस्पिरेशन के बाद हार्ली गेम बनाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गई थी। वो उसमें और भी बदलाव लेके आई और उसे अपने जैसे बनाने की कोशिश की। और जब सब हो गया, नया वर्जन दिखने में और खेलने में असली वाले से बहुत अच्छा था। और जल्द ही उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। आखिर में क्रिकक्राफ्ट उसकी गेम फिर से देखता है और वो इस बार उसे बहुत पसंद आता है और वो अपने फॉलोअर्स को भी उसे देखने के लिए कहता है। हार्ली और समर को विश्वास नहीं होता कि कितने लोग उनकी गेम खेल रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इससे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी गेम मशहूर हो गई। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ। हे, तुम हार्ली एक्सो हो ना? हाँ। मैं सारा दिन तुम्हारी बनाई हुई गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। वाह, आपका बहुत शुक्रिया। ये कैसे? मेरा मतलब, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये गेम इतनी मशहूर। ए यो, उठो उठो उठो। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मैट? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस कुछ मुश्किल ट्रिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुश्किल? हाँ हाँ। खैर, फिर तुम्हें मिल्क शेक बनाना चाहिए। हाँ, वो बच्चों के लिए है। अच्छा, खैर तुम्हें करते हुए देखते हैं। ना, मैं ठीक हूँ। मेरे एंकल पे चोट लगी है, पर कोई बात नहीं। हाँ,
ठीक है। हे, वो बहुत ये मजेदार तुमने था। कैसे किया? रुको दोस्त, क्या ये वो ट्रिक नहीं है जो तुम हमेशा करने की कोशिश करते थे? चुप करो, चुप। मेरी गलती है। पकड़ो। मेरे पास एक टिप है। आखिर तुम बारबिस के साथ क्यों नहीं खेलते? जो भी है, कम से कम अभी भी मैं अच्छी रॉब्लॉक्स गेम बना लेता हूँ। ओह अच्छा, अगर ये सच है तो हार्ली की गेम आने वाली लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों है? नहीं, मुझे तुम्हारी गेम यहाँ नहीं दिख रही। तुम्हें दिख रही है? नहीं। यही मैंने सोचा था। हमने उसे दिखा दिया। ओ भाई, चलो भी दोस्त। हाय। हेलो मॉम। स्कूल कैसा रहा? अच्छा था, और मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। क्या ये पैसे क्रेडिट कार्ड पे वापस करने के लिए है? पता है खबरें जल्दी फैलती हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारी गेम बहुत अच्छी चल रही है। आपने सही कहा, मैं इंटरेस्ट के साथ वापस कर रही हूँ। ओह। पर मैं इस सरप्राइज के बारे में बात नहीं कर रही थी। मुझे मेरे ऐसे में B+ मिला। क्या? आप विश्वास कर सकती हैं? वाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पर डील तो A- थी इलेक्ट्रॉनिक्स वापस लेने के लिए। दरअसल मुझे अपना टैबलेट और लैपटॉप नहीं चाहिए, वो भी आपसे, क्योंकि मेरे पास अपना है। रुको, आखिर तुम कितने पैसे कमा रही हो? चलो बताती हूँ कि शायद इससे थोड़ा ज्यादा। जैसे आपने कहा था कि 1 घंटे में $10 कमाऊंगी। जेरेमी, शाबाश। लुइस, इस महीने दूसरी बार फेल हुए हो। चल क्या रहा है? सॉरी मिस विल्सन, मैं क्योंकि ये बेवकूफ है। शॉन, बहुत गलत बात है। सुनो, अगर तुम्हें ग्रेजुएट होना है तो ये सब नहीं चलेगा लुइस, समझ गए ना? क्लास, प्लीज अपनी किताब खोलो और लेसन 3 पर जाओ। कौन पढ़ना चाहेगा? क्यों नहीं? लुइस, तुम ही पढ़कर सुनाओ। कोई और पढ़ सकता है क्या? मैंने तुम्हें बोला है, किसी और को नहीं। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि ये पढ़ नहीं सकता। बस करो शॉन। लुइस, चलो पढ़ो। ओके। लेसन 3 सिंथेसाइज द लुइस, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो जोर से बोलो। अरे कंटेंट है अक्लमंद आदमी। शॉन, क्या? कम ऑन मिस विल्सन, ये 8वीं में है लेकिन पढ़ नहीं सकता। किसी और को बोलो ना जो पढ़ सके। शॉन, बहुत हुआ। लुइस, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा रीडिंग लेवल ठीक नहीं है। कभी कभी मेरे लफ्ज गड़बड़ हो जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस क्लास में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ चलो। स्पेशल क्लास में मजे करना बुद्धू। तुम यहाँ रहोगे लुइस, तुम्हारी नई क्लास। लुइस, हाय, मैं हूँ मिसेस ग्रीन, तुम्हारी नई टीचर। अच्छी किताब है। तुम्हें टोनी रॉबिन्स पसंद है? हाँ, मैं एक दिन राइटर और स्पीकर बनना चाहता हूँ। मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखो लुइस और उसके स्पेशल दोस्त। पता है तुम लोग आगे चल के क्या बनोगे? सफाई कर्मचारी। अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाँ, जाओ जाओ। ये तो हद ही हो गई है। सुनो, उसकी बात पे ध्यान मत दो के। नहीं, वो सही है। मैं बेवकूफ हूँ। मैं कभी भी टोनी के जैसा नहीं बन पाऊंगा। शायद ग्रेजुएट भी ना हो पाऊं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ मिस्टर रॉबिन्स होते तो तुमसे क्या कहते? मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ कि वो क्या कहते, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ लिखकर दिखाया था अपनी फोटो पर। लिखा था कि खुद पे भरोसा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं, टोनी रॉबिन्स। उन्होंने खुद साइन किया था? हाँ बिल्कुल। एक काम करो, ये लो, रख लो। एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें खुद पर शक होने लगे, इसे याद कर लेना। थैंक्स मिसेस ग्रीन, मैं हमेशा याद रखूंगा। हाँ, बस इतना सा काम करना, जब भी तुम बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाओ, मुझे साइन करके कॉपी जरूर देना, ओके? हाँ बिल्कुल। मिस ग्रीन की मदद से लुइस को जिंदगी में पहली बार खुद पर भरोसा होना शुरू हो गया। वक्त के साथ लुइस पढ़ना सीख गया और स्कूल में भी अच्छा करने लगा। मिस ग्रीन की मदद से वो वक्त पर ग्रेजुएट हुआ और अपने स्कूल के टॉप रैंक स्टूडेंट्स में से एक बन गया। कई साल बाद लुइस ने अपनी पहली किताब लिखने का फैसला किया। वो खुद लोगों को अपनी किताब बेचने निकला। वो हर रोज कोशिश करता था कि किसी तरह उसकी किताब बिक जाए, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि कोई खरीदना नहीं चाहता। उसकी किताब बिल्कुल नहीं बिकी। कई महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद उसे खुद पर शक होने लगा और उसका सपना जैसे टूटने लगा था। और फिर एक दिन वो एक ऐसे जान पहचान वाले इंसान से मिला जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कभी राइटर बन ही नहीं सकता। शॉन सही था, मुझे सफाई का काम करना चाहिए। जरा सॉरी, देख कर चलो। सॉरी, मेरी गलती है। रुको, लुइस, मैं मिस विल्सन मिडिल स्कूल से। ओह, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ? मैंने हाल ही में एक किताब लिखी पर किसी को पसंद नहीं आई, किसी ने नहीं खरीदी। हाँ तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लुइस। तुम स्पेशल एजुकेशन क्लास में थे ना? मिलकर अच्छा लगा। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे क्या लगता है कि मैं कभी टोनी रॉबिन्स जैसा राइटर बन सकता हूँ? काश मैंने बेकार किताब खरीदी नहीं होती। खुद पे भरोसा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें खुद पर शक होने लगे, इसे याद कर लेना। बिल्कुल, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। नई प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ लुइस ने एक नई किताब पर काम करना शुरू किया। कुछ साल और निकल गए और इस बार उसकी दूसरी किताब हिट हो गई। लुइस का नाम दुनिया के बड़े लेखकों में लिया जाने लगा। उसके बहुत सारे फॉलोअर बन गए। उसका टॉप रैंक पॉडकास्ट था और वो अपने आइडल टोनी रॉबिन्स से भी मिला। लुइस के काम से पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रेरित होने लगे। और फिर एक दिन उसने एक पुराने दोस्त से मिलने का फैसला किया। हेलो मिस ग्रीन। लुइस, ओह यकीन नहीं हो रहा। देखो तो सही, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए कुछ लेकर आया हूं।
मेरी नई किताब आपके लिए साइन भी की है। ओह लुइस, तुम्हें याद रहा? मुझे तुम पर फक्र है। मिस ग्रीन, मुझे फ्लोर साफ करना है। शॉन, सही वक्त पर आए हो। क्या तुम्हें लुइस याद है? स्कूल वाला। अब ये एक बहुत ही मशहूर राइटर है। लुइस, वाह, यकीन नहीं होता ये तुम हो। बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, जब तुमने कहा था कि मुझे सफाई कर्मचारी बनना चाहिए। देखो, सॉरी, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तब मैं गलत था। दरअसल मैं हमेशा तुम्हारा पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। मैं तुम्हारा फैन हूँ। ओह, थैंक यू। क्या मुझे भी एक मिलेगी? मैं साइन करके दूं? हाँ। क्या मुझे सलाह दे सकते हो? जरूर। मेरा सपना है कि एक दिन मेरा खुद का बिजनेस हो, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी हूं, तो शायद ये नहीं होगा। जानते हो, एक नेक इंसान ने मुझे बोला था, खुद पर भरोसा है तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तैयार? चलो खेलते चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेस रग। वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेस क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा। क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स, और तुम्हें यूट्यूबर बनना है? मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बोला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे देखो तो सही, सुधर मैरी जा रही है। ठीक है।
तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी, वो मैरी है, स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है, फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार फिर से वही रग, हद है यार। असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मिला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं, हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉर्श लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई, जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा, उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा, और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे, और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, नई पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाओ, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी।